हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, हम सुन रहे हैं अखिल और परी की प्रेम कहानी। अखिल परी से उम्र में 10 साल बड़ा है। परी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 3 साल बाद अपनी ससुराल अखिल के पास पहुंची है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। आज सुबह ही नाश्ता करते वक्त अखिल को उसके दोस्त का कॉल आ गया था। अखिल, मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया है। बधाई हो। तो तुम कब आ रहे हो? अखिल ने अपने दोस्त से सवाल किया। भाई, पहले मुझे अपने लिए एक अपार्टमेंट लेना है, प्लीज़ हेल्प। कुछ दिन के लिए कोई जगह हो तो रहने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ आ जाओ, इतना बड़ा घर है। ये कहते हुए अखिल ने फ़ोन रखा और परी से कहा, मेरा दोस्त नरेन यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आ रहा है, कल पहुँच जाएगा। हाँ में सिर हिलाते हुए परी वापस किचन में जाके दोपहर की लंच की तैयारी में जुट जाती। अखिल भी रसोई में उसकी हेल्प कर रहा था। अरे आप जाइए। वैसे भी जब मैं किचन में हूँ ना, और अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बना रही हूँ ना खाना, हंसते हुए परी ने कहा। अखिल उस अल्हड़ सी लड़की के प्यार में पड़ गया था। उसका हंसना, सीधा सपाट बात करना उसे परी से काफ़ी अटैच करता था। शादी के बाद ये उसको पहली बार एहसास हुआ था कि ज़िंदगी में अब तक वो कितना अकेला था। लंच के बाद दोनों अपने बेडरूम में चले जाते हैं। आपको पता है, मैंने भोपाल से आपके लिए एक चीज़ लाई हूँ। मावा बाती आपको पसंद है ना? अखिल का चेहरा खिल गया। भोपाल की सबसे पसंदीदा मिठाई जो गुलाब जामुन जैसी लगती है। दोस्तों, आप कभी भोपाल जाएं तो ये मिठाई खाना ना भूलें। तो अब तक दी क्यों नहीं मुझे? जल्दी लाओ। एक्साइटेड होते हुए अखिल बोला। परी उसे सर्व करती है। तुम्हें कैसे पता मुझे ये मिठाई पसंद है? अखिल ने सवाल किया। आपकी बुआ जी ने बताया। अब अकेले खाओगे या मुझे भी पूछोगे? ओह सॉरी। अखिल को परी से प्यार हो रहा था। अच्छा लग रहा था उसके साथ वक्त बिताना। अगली सुबह अखिल ऑफिस निकलता है, दिन भर परी के एहसास को मन ही मन लिए। शाम को अखिल घर पहुंचा तो उसके लिविंग एरिया से किसी अजनबी शख्स की आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से हंसने की। अरे परी, रहने दो और कुछ मत बताओ। ये अखिल का दोस्त नरेन था। अरे अखिल, अखिल आ गए। परी ने स्माइल के साथ अखिल से उसका बैग ले लिया। आपके दोस्त नरेन आए हैं। अखिल को किसी अजनबी के साथ परी को हंसता देख बुरा लग रहा था। कैसे हो नरेन? अपनी जलन को छुपाते हुए अखिल ने सवाल किया। मैं ठीक हूँ भाई, पर तुम्हारी वाइफ बहुत हंसमुख है, कोई बोर नहीं हो सकता इनके साथ। थोड़ी देर में इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए दोनों? रात को डिनर करते वक्त परी और नरेन हर छोटी बात पर हंस रहे थे कि तभी अखिल को ऐसा लगा जैसे परी को उससे कोई दूर कर रहा है। खुद के ही दोस्त से जलन हो रही थी अब अखिल को। और तूने कोई अपार्टमेंट पता किया? यहाँ अखिल ने नरेन से सवाल किया। बस यार, 2 दिन लगेंगे, आज बात हो गई है। 2 दिन में तो पता नहीं क्या होगा। अखिल मन ही मन। खाना खाने के बाद अखिल, परी और नरेन लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं, जहाँ नरेन अपने स्कूल टाइम की मेमोरीज शेयर कर रहा था। तभी परी बोल पड़ती है। मुझे तो स्कूल टाइम की चाट बहुत पसंद है। अरे वो भोपाल में धीनू काका की चाट खाई है क्या? अरे हाँ हाँ, उनकी चाट तो मशहूर है। दोनों की बातें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अखिल खड़ा हुआ। दोनों ने चुप्पी साधी। मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सोइए, हम तो अभी और बातें करेंगे। परी के इतना कहते ही अखिल को बहुत बुरा लगा। न जाने क्यों परी को खोने का डर सताने लगा। ऊपर से वो है भी इतना हैंडसम नौजवान सा, और परी तो एकदम अल्हड़ सी, हर किसी का दिल जीत लेने वाली हंसमुख सी लड़की। 2 दिन परी की बहुत हंसी खुशी नरेन के साथ बीते। आज नरेन भी अपने अपार्टमेंट के लिए निकल रहा था। थैंक्स यार अखिल, इतनी अच्छी कंपनी देने के लिए, बहुत मज़ा आया। और परी, तुम जैसी हो वैसी रहना। अखिल, तुम बहुत लकी हो, सीरियसली यार। चलो बाय। अखिल ने नरेन को जाते देखा तो उसे थोड़ी राहत मिली। परी से अखिल नाराज था, पर इस बात से बेखबर थी। उसे क्या पता था कि उसका हंसी मजाक अखिल के लिए परेशानी बन जाएगा। अखिल सुनिए ना, शाम को मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है, टाइम से आ जाना। आप साथ चलेंगे ना?
तुम चली जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा, बड़ी बेरुखी से अखिल ने जवाब दिया था। परी को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर ऑर्डर देते हुए कहा, अरे हम दोनों को बुलाया है, मैं अकेली क्या करूंगी? क्यों? तुम तो बड़ी आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेती हो, सबको तुम्हारा नेचर पसंद भी आता है, ऐसे वहां भी दोस्त बना लेना। परी अब चुप हो गई थी। अब सारी बात उसे समझ आ गई थी। मैं हर किसी से तो मजाक नहीं करती, उनको भी मैंने भाई जैसे ही ट्रीट किया। आपने अपने पास एक अलग ही दुनिया बना रखी है अखिल, कभी उससे बाहर आइए, लोगों से मिलिए, आपको अच्छा लगेगा। आंखों में पानी भरते हुए परी कमरे में जाकर लेट जाती है। अखिल लिविंग एरिया में बैठा हुआ परी की सारी बातें सोच रहा था। उसके कानों में उसकी सारी बातें गूंज रही। क्या मैं इतना बोर हूँ? उसे मेरे अलावा भी किसी और का साथ चाहिए? मन ही मन अखिल उदास हो जाता है और उस रात अखिल वहाँ सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह दोनों के बीच खामोशी थी। अखिल आज बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया था। परी घर पर अकेली सोच रही थी कितने अच्छे से दिन गुजर रहे थे। मैंने उनके दोस्त से थोड़ा मजाक किया, उनको बुरा लगा, मतलब मुझे उनके जैसा बनना पड़ेगा, एकदम डिसेंट, चुप रहने वाला, चीजों को सलीकों से रखना। पर क्यों? जो आपको ही बदल दे, ऐसा पार्टनर किस काम का, ऐसी जिंदगी किस काम की? क्या अखिल को मैं पसंद नहीं? क्या उन्हें मेरा हंसना मजाक करना पसंद नहीं? ठीक है, मैं अब चुप ही रहूंगी। ऑफिस में अखिल भी परी के बारे में सोच रहा था। ऐसा ही होता है, उम्र का फासला ऐसा ही होता है। शायद मैं वैसा नहीं जैसा वो है, शायद उसे कोई कूल हैंडसम लड़का चाहिए। मैं ठहरा बोरिंग, डिसेंट सा, ज़्यादा बात ना करना। मतलब अब परी मेरे साथ नहीं रहेगी? ये सोचते हुए अखिल का दिल बैठा जा रहा था। शाम के 6 कब बज चुके थे उसे पता ही नहीं चला। ऑफिस से निकलते समय टूटे दिल से वो सैड सॉन्ग सुनते हुए अखिल ड्राइविंग करने लगा। एक डर मन के किसी कोने में था, परी को खोने का डर। बड़ी बेरुखी से परी ने गेट खोला और बिना देखे वो सीधा किचन में चली गई। रात खाना खाते वक्त दोनों एक दूसरे को देख तक नहीं रहे थे, तभी डोरबेल बजती है। परी गेट खोलने के लिए डाइनिंग एरिया से गेट तक की दूरी तय करती है। गेट खोला तो सामने नरेन खड़ा था। कैसी हो परी? अंदर आते ही नरेन अखिल से मिलता है। परी उसे भी खाना लगाती है। क्या बात भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? इतने में परी बोल पड़ती है, नहीं नहीं, हम बस अभी चुप हुए, मैं तो कब से इनकी टांग खींच रही थी। इतनी जल्दी बात को संभालते हुए परी ने कहा। अखिल उसे देख के सोचने लगा। ये अच्छा लगा देख के कि पति पत्नी के आपसी मन मुटाव किसी और के सामने नहीं आने देना चाहती परी। खाना खाने के बाद परी सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है। अखिल और नरेन लिविंग एरिया में बैठ के थोड़ा बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अखिल, परी तुझसे बहुत प्यार करती है। उसने मुझे उस रात बताया था कि कैसे 3 साल वो तेरे बिना रही। तू थोड़ा उसे टाइम दे, उसे जान, वो बहुत अच्छी लड़की है। उस रात बस वो तेरी ही तारीफों के पुल बांध रही थी भाई। और अच्छा, तुझे मावा बाती पसंद है ना? पता है उसके लिए उसे चोट तक लग गई थी। अखिल एकदम अपने सपनों से टूट के बाहर आया। चोट कहाँ लगी? अरे तेरा ध्यान कहाँ रहता है? उसके हाथ की कोनी में गहरी चोट लगी है। अखिल तुरंत खड़ा हुआ और नरेन से बिना कुछ कहे वो सीधा परी के पास गया। देखा तो वो एक और सो रही थी। धीरे से उसके पास जाके देखा तो सच में उसे गहरी चोट लगी थी। अखिल ने सोचा, मैं कितना बड़ा पागल हूँ। वो अपना दर्द छिपाए मुझे हंसा रही थी और मैंने ना जाने कितने इल्ज़ाम उस पर लगा दिए। कमरे से बाहर आने पर अखिल को उदास देख नरेन ने सवाल किया, क्या हुआ अखिल, सब ठीक है ना? हाँ, अब सब ठीक ही होगा। ये सुन के नरेन स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। परी सही कहती है, मैं अपनी दुनिया से बाहर झांकता ही नहीं, उस पर ध्यान भी कहाँ दिया मैंने। अब तो सुबह का ही इंतज़ार है। रात भर करवट पलटने पर घड़ी ने सुबह के 9 कब बजा दिए पता ही नहीं चला। परी जैसे ही उठी, अखिल ने उसे चाय का प्याला बढ़ा दिया। मैं बना लूँगी चाय, ये आप पी लीजिए। तुमसे कम अच्छी, पर चाय अच्छी बना लेता हूँ। आई एम सॉरी, मैं अपनी ही किसी अजनबी दुनिया में जी रहा था। ज़िंदगी जीना असल में तो तुम जानती हो, मुझे सिखाओगी ना? क्या? परी ने थोड़ा नाक सिकोड़ते हुए बोला, बिना बात के हंसना।
परी ने फिर नाक से कोड़ी। अखिल ने कहा, अब मान भी जाओ। परी स्माइल करते हुए कहती है, नॉट बैड, अच्छी चाय बनाते हो आप। दोस्तों, परी और अखिल की नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। अखिल ने परी को समझा, उसके जीने का तरीका, घुलना मिलना, जिंदगी में होना कितना ज़रूरी है। लेती हूँ अलविदा इस प्यारी सी कहानी के साथ। मिलेंगे इसी तरह की प्रेम भरी कहानियों के साथ। ध्यान रखिए, सेफ रहे। टेक केयर। थैंक यू सो मच।